तो देखिए यहाँ पे अलैंगिक जनन का प्रकार मैं बताया था 6 प्रकार होता है, जिसमें से 3 को कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरे चौथा क्या है तो फ्रेगमेंटस यानी कि खंडन है। खंडन यानी कि टुकड़ा, यानी कि टुकड़ा होना, यानी खंडित होना। ठीक है, तो अलैंगिक जनन का वैसा प्रकार जिसमें जीव के शरीर से या तो मृत कोशिका होगा या तो क्या होगा जीवित कोशिका से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है या निर्माण होता है, तो यह क्या कहलाता है तो खंडन यानी फ्रेगमेंटस कहलाता है। लिखिएगा, अलैंगिक जनन का वैसा प्रकार अलैंगिक जनन का वैसा प्रकार जिसमें मातृ कोशिका के दो या दो से अधिक जीवित या मृत कोशिका से नए जीव की उत्पत्ति होती है, नए जीव की उत्पत्ति होती है, तो यह खंडन कहलाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? खंडन कहलाता है। उदाहरण की बात किया जाए, इसमें क्या आएगा? हाइड्रा, उसके बाद क्या आएगा? स्पाइरोगाइरा, ठीक है। ये है किसका भाषा? तो खंडन का। उसके बाद जो 5वां नंबर पे आता है, वो 5वां नंबर पे है रीजनरेशन। रीजनरेशन यानी कि पुनः उद्भवन या पुनः जनन। आप देख रहे हैं यहाँ पे रीजनरेशन यानी पुनः उद्भवन या क्या पुनः जनन। री मतलब क्या? दोबारा। री मतलब क्या? दोबारा, यानी क्या? यानी कि पुनः, यानी कि जनन का वैसा प्रकार, अलैंगिक जनन का वैसा प्रकार, अलैंगिक जनन का वैसा प्रकार जिसमें जीव के शरीर जिसमें जीव के शरीर के विखंडित होने पर पुनः अपने पूर्व अवस्था को बना लेता है या रिपेयर कर लेता है, तो यह प्रक्रिया रीजनरेशन, पुनः जनन कहलाता है। उदाहरण देखिए, इसमें क्या हुआ? उदाहरण बताइए। छिपकली के पूंछ में, उसके बाद प्लेनेरिया नामक शैवाल में, और हाइड्रा में भी। ठीक है, हाइड्रा और मानव शरीर का लीवर, मानव शरीर का क्या ये कीर्ति, इसमें भी क्या होता है? तो ये इसमें क्या बोलते हैं, यानी कि ये इसमें क्या बोलते हैं, यह फिर से उत्पन्न कर बढ़ा लेता है। ठीक है, ये फिर से क्या कर लेता है?
बढ़ा लेता है। तो ठीक, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या था, रीजनरेशन। उसके बाद जो 6 नंबर जो आता है वो आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन, कायिक जनन, कायिक जनन। आप जानते हैं कायिक जनन की बात किया जाए तो यह कायिक जनन जो होता है केवल किस में होता है, प्लांट में होता है। किस में होता है, केवल प्लांट में होता है, केवल पौधा में होता है। पुष्प को छोड़ करके, प्लांट के जो बहुत सारे भाग है ना, ब्रांच है, तो पुष्प को छोड़ करके, पुष्प को यानी फूल को छोड़ करके जड़, तना, पत्तियां एवं क्या, कली यानी कि बड्स के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, तो कायिक जनन। और कायिक जनन को हम क्या बोलते हैं, तो वर्धी जनन भी कहा जाता है। तो लिखिएगा, अलैंगिक जनन का वैसा प्रकार, अलैंगिक जनन का वैसा प्रकार, अलैंगिक जनन का वैसा प्रकार, वैसा प्रकार जिसमें पादप के कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्तियां एवं कलियां के द्वारा जनन होता है, के द्वारा जनन होता है, उसे कायिक जनन कहा जाता है। कायिक जनन कहा जाता है, कहा जाता है। जैसे में क्या होगा, पेड़ पौधा, पेड़ पौधा, ठीक है। इसको नोट कीजिए। ये देख रहे हैं, ये क्या है, तो ये हाइड्रा है। ये किसका फिगर है, हाइड्रा फिगर है। ये गुलदस्ता के समान होता है, हाइड्रा। इसका कोई भी अगर एक अंक को इसको कट करके हटा दिया जाएगा ना, फिर से क्या होता है, नया हाइड्रा क्या कर लेता है, तो बना लेता है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए। तो देखिए, आप बताया मैंने किसके बारे में, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, कायिक जनन के बारे में बताया था। तो कायिक जनन की बात किया जाए तो कायिक जनन किस में होता है, केवल किस में, प्लांट में होता है। किस में होता है, केवल मणिपुर किस में, प्लांट में होता है। और कायिक जनन को क्या कहते हैं, तो वर्धी जनन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वर्धी जनन भी कहा जाता है। इस बात को याद रखें, वर्धी जनन भी क्या कहा जाता है, तो कायिक जनन को दूसरा नाम क्या कहा जाता है, तो वर्धी जनन होता है, ठीक है। ये कायिक जनन को दो भाग बांटा, इसके प्रकार है, कितने भाग है, दो भाग, नेचुरल और दूसरा क्या, आर्टिफिशियल। एक क्या है, तो प्राकृतिक, दूसरा क्या है, तो कृत्रिम। प्राकृतिक को कितने भाग बांटा गया, यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया। देखिए यहाँ पे पहला क्या है, वाई रूट्स, यानी कि जड़ के द्वारा, किसके द्वारा, जड़ के द्वारा जो होगा सो उसका स्टीम यानी कि क्या, तना के द्वारा, फिर लिप्स यानी क्या, पत्तियां के द्वारा, फिर बुलबुल यानी क्या, पत्रगंध के द्वारा होगा, ठीक है। आप देख रहे हैं इसमें एग्जाम्पल, रूट की बात किया जाए तो रूट के द्वारा जो जिसमें जो क्या बोलते हैं, जनन होता है, जो कायिक जनन होता है, उसमें देखिए क्या है, शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो, यानी जिसको क्या बोलते हैं, यानी गाँव की भाषा में क्या बोलते हैं उसको, यानी कि मीठा क्या बोलते हैं, आलू, या क्या बोलते हैं उसको, अलुआ बोलते हैं, ठीक है। शलजम हो गया, गाजर हो गया और मूली किसका उदाहरण है, तो क्या बताइएगा, तो ये रूट का रूपांतरण है। क्या किसका है, तो ये जड़ का रूपांतरण है। किसका, जड़ का रूपांतरण। उसके बाद तना का रूपांतरण में कौन आता है, तो आलू, हल्दी, अदरक, आलू, हल्दी, अदरक। उसके बाद पत्तियां की बात किया जाए तो पत्तियां में आता है क्या, अजूबा। अजूबा को हम क्या बोलते हैं, तो पत्थर चट्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा भी कहा जाता है, ठीक है। ब्रायोफिल्म, इसमें क्या होता है, पत्तियां एक किनारे से क्या होता है, अपस्थानिक जड़ निकलती है, उससे क्या होता है कि नए प्लांट की क्या होता है, विकसित होता है। कलांचो हो गया, बिगोनिया हो गया। उसके बाद आता है बुलबुल यानी पत्रगंध के द्वारा, इसमें अगैव है, प्याज है, कुमुदनी और क्या है, तो खट्टी बट्टी, आप देखे होंगे अबरोरा को गांव में बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्टीम, यानी कि तना के द्वारा जो क्या बोलते हैं, तना को 3 भाग बांटा गया। एक अंडरग्राउंड यानी कि क्या होगा, एक भूमि के नीचे होगा, सब एरियल मतलब क्या, यानी कि कुछ क्या हुआ, तो यानी कि मिट्टी में क्या, कुछ मतलब मिट्टी में यानी कि लगा हुआ, उसके बाद क्या होगा, यानी पृथ्वी पे, और एक क्या होगा कि ऊपर में होगा सीधा, ठीक है। यानी भूमिगत तना द्वारा और वायवीय तना द्वारा, और क्या, वायवीय तना द्वारा। इसमें देखिए भूमिगत तना की बात किया जाए, इसमें बताया मैंने चार भाग बताया मैंने। ट्यूबर यानी कंद, पूछा क्या, ट्यूबर यानी कि आलू किसका उदाहरण है, कंद का उदाहरण है। पूछता है क्वेश्चन यहाँ से, ऐसा पूछा हुआ था कि जैसे अदरक किसका एग्जाम्पल है, तो क्या बताइएगा, या किसका रूपांतरण है, तो क्या है, तो ये तना का तो है ही, लेकिन क्या होता है, प्रकंद या राइजोम। ये राइजोम कभी कभी क्या बोल दिया, तो लिख देगा यहाँ पे क्या, राइजोम द्वारा,
राइजोम के द्वारा, ठीक है ना। तो ट्यूबर में क्या आता है, कंद में आलू, उसके प्रकंद में हल्दी, अदरक और केला हो गया। बल्ब यानी कि शल्यकंद की बात किया जाए तो प्याज लहसुन हो गया। और घनकंद में क्या आता है, जिमी कंद, ओल और क्या बोलते हैं, अरबी आ गया, ठीक है। इसको इतना तक नोट कीजिए, फिर मैं बताता हूँ आगे। अब नहीं बताएंगे, अब तुम लोग